श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय का पार्ट 2 आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया यह महात्म बहुत ही पुण्यदायक है, आप सब ध्यान से सुने। महात्म इस प्रकार है। देवताओं द्वारा भगवान शंकर से जलंधर राक्षस के आतंक से छुटकारा एवं उनकी सहायता के लिए प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज करते देखकर देवता क्षुब्ध होने लगे। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर से प्रार्थना करनी आरंभ की। कितने ही प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव काज करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शिव की आज्ञा से देवपुरी गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सब देवताओं ने नारद जी की ओर देखा। अपने सब कष्टों व दुखों को कहकर उन्हें निवारण करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसके लिए भगवान शंकर के आदेश अनुसार मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा की करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब प्रकार की संपदाओं एवं रत्नों के स्वामी एक तुम ही हो। दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित भगवान शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरव वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान समृद्धशाली तीनों लोकों में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे
देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि एवं वैभव दिखलाया। उसे देख देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि और तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत हाथी तुम्हारे पास है, ऊंचे सरवा घोड़ा भी तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे यहाँ है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्न भंडार आदि ऐश्वर्यों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारे यह सब फीका है। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा स्त्री रत्न तो कैलाश पर्वत पर जोगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरी कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त शंकर भी उसके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।